पुराने समय में अगर किसी किले को जीतना होता था तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी? पहले उस किले को चारों ओर से घेरा जाए ताकि कोई भी किले के अंदर ना घुस सके और ना ही कोई किले के बाहर निकल सके। इस घेराबंदी के पीछे का एक मकसद ये भी होता था कि किले के अंदर का राशन पानी खत्म हो जाए ताकि मजबूरी में किले के अंदर मौजूद राजा अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन किसी किले को जीतने की स्ट्रेटेजी आज से 200-300 साल पहले इस्तेमाल होती थी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ये बताओ कि ये सेम स्ट्रेटेजी 1976 में मतलब भारत को आजाद होने के 30 साल के बाद इस्तेमाल हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जयगढ़ किले की। ये घेराबंदी हुई थी इस किले में मौजूद खजाना बाहर निकालने के लिए और इस घेराबंदी को करवाया था इंदिरा गांधी ने। बात है 1976 की। पंतप्रधान इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। कई लीडर्स को उन्होंने जेल में डलवाया था। पूरे देश में काफी तंग माहौल था। बावजूद इसके पूरे देश में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी थी जयगढ़ किले के खजाने की। लेकिन ये खजाना आखिर था किसका? ये खजाना था जयपुर के राजा मानसिंह का। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, राजा मानसिंह उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे। राजा मानसिंह काफी पराक्रमी और बहादुर थे। वो जिस किसी मुहिम पर जाते विजयी होकर ही वापस लौटते थे। उस समय अफगानिस्तान के हिस्से में कुछ ऐसे राजा थे जो अकबर के शत्रु थे और उन्हीं का बंदोबस्त करने के लिए एक बार अकबर ने राजा मानसिंह को अफगानिस्तान भेजा। उस समय अकबर और राजा मानसिंह के बीच ये करार हुआ था कि अकबर राजा मानसिंह को किसी भी मुहिम पर भेजते हैं और वहां पर राजा मानसिंह विजयी होते हैं तो वो जीता हुआ पूरा हिस्सा अकबर के साम्राज्य में शामिल हो जाएगा। लेकिन उस मुहिम में जीता हुआ पैसा और खजाना राजा मानसिंह को ही मिलेगा। राजा मानसिंह अफगानिस्तान गए। जाते जाते बीच में उन्होंने कई युद्ध लड़े, कई राजाओं को परास्त किया और अफगानिस्तान में भी उन्होंने कई राजाओं को हराकर वहां की जमीन अकबर के नाम कर दी और वहां का अरबों का खजाना लेकर वो वापस जयपुर लौट आए। राजा मानसिंह को ये भी डर था कि अगर अकबर को इनके खजाने की भनक लगी तो अकबर उनसे ये खजाना छीन सकता था। इसीलिए वो जल्द से जल्द जयपुर आए और यहाँ आने पर उन्होंने 1592 में आमेर का किला बनवाया और अपना सारा खजाना उन्होंने इसी किले में छिपा दिया। कुछ सालों के बाद मानसिंह द्वितीय ने 1726 में आमेर के किले की रक्षा करने के लिए पास ही मौजूद अरावली पहाड़ियों पर जयगढ़ किला बनवाया। जयगढ़ किला आमेर के किले के मुकाबले 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है, जिससे जयगढ़ किले से आमेर किले पर नजर रखना आसान था। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जयगढ़ किले से आमेर किले तक का डिस्टेंस करीब 7 किलोमीटर है, लेकिन इन 2 किलों के बीच एक गुप्त सुरंग मौजूद है जो जमीन के अंदर से इन 2 किलों को आपस में जोड़ती है। महारानी गायत्री देवी इसी राजघराने से ताल्लुक रखती थी और जयगढ़ किला 1975-76 के वक्त उनके ही कब्जे में था। लेकिन जैसे ही आनी बानी शुरू हुई, इंदिरा गांधी ने महारानी गायत्री देवी को तिहाड़ जेल में बंद करवाया और उनके किले की घेराबंदी की और वहां पर खुदाई शुरू करवाई। बताया जाता है कि उस वक्त इस किले के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी नॉर्मल इंसान को भटकने की परमिशन नहीं थी। लेकिन क्या सच में इंदिरा गांधी ने सिर्फ खजाने के लिए ये सब किया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा करने के पीछे उनका एक मकसद और भी था। दरअसल इंदिरा गांधी और जयगढ़ किले की महारानी गायत्री देवी एक दूसरे को बचपन से जानती थी। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ी थी। बावजूद इसके दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। ऊपर से 1962 में गायत्री देवी ने भारी बहुमत से लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल की थी और कांग्रेस के उम्मीदवार को बहुत बड़े मार्जिन से हराया था। उनके इस जीत की दखल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी ली थी। इसी बात को लेकर गायत्री देवी के प्रति इंदिरा गांधी के मन में काफी गुस्सा था और उनके बीच पॉलिटिकल राइवलरी भी अब शुरू हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि खजाना ढूंढने के साथ साथ गायत्री देवी को परेशान करने के लिए इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस खजाने को ढूंढने के लिए जयगढ़ किले की घेराबंदी की गई और उसके अंदर 5 महीनों तक खुदाई की गई और इस बीच इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी को 5 महीनों तक तिहाड़ की जेल में बंद रखा था। इमरजेंसी के उन 5 महीनों में मीडिया पर पाबंदी थी। उन दिनों सोशल मीडिया भी नहीं था, इसीलिए इंदिरा गांधी के इस ऑपरेशन के बारे में लोगों को पहले पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आसपास के लोकल लोगों के जरिए इस बात की चर्चा फैलने लगी। उन 5 महीनों में खुद संजय गांधी भी एक बार उस किले में गए थे, वहां पर जो भी काम चल रहा है उस पर नजर डालने के लिए। लेकिन मीडिया में उस वक्त इस खबर ने जोर पकड़ लिया कि उस किले में कोई खजाना हाथ लगा है और उसी खजाने को देखने के लिए संजय गांधी उस किले में पहुंचे हैं। इस बीच एक मजेदार बात भी हुई। जयगढ़ किले में खुदाई शुरू थी। मीडिया में इस बात की चर्चा धीरे धीरे शुरू होने लगी थी। तो
ये खबर पहुंची पाकिस्तान में। पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने ये कहा कि हमें पता है कि जयगढ़ किले में खुदाई शुरू है और इस खुदाई में जल्द ही आपको एक बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है, तो उस खजाने का आधा हिस्सा आपको पाकिस्तान को दे देना चाहिए। उन्होंने ऐसा करने के पीछे ये तर्क दिया कि विभाजन से पहले की जो भी संपत्ति है उस पर भारत और पाकिस्तान दोनों का हक है। हालांकि इंदिरा गांधी जी ने उनके इस खत का कोई भी जवाब नहीं दिया था और 5 महीनों बाद जब ये खुदाई खत्म हुई तो उन्होंने इस खत का जवाब देते हुए ये कहा कि इस किले में कोई भी खजाना नहीं मिला है, तो आधा खजाना देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भले ही इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये जवाब दे दिया हो, भले ही उन्होंने वहां पर कोई खजाना ना मिलने का दावा किया हो, लेकिन 5 महीनों के बाद जब खुदाई रोक दी गई, उसके दूसरे दिन जयपुर से दिल्ली जाने वाला हाईवे पूरी तरह से बंद किया गया था। उस पूरे रास्ते पर किसी भी आम इंसान का जाना मना था और उस पूरे रास्ते में मिलिट्री फोर्स तैनात की गई थी। दिन भर उस रास्ते से कई सारे मिलिट्री ट्रक जयपुर से दिल्ली की ओर भाग रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि जयगढ़ के किले में कोई खजाना मिला था। लेकिन अगर ऐसा है तो उस दिन जयपुर दिल्ली हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों में क्या था? अगर उन ट्रकों में कोई बेशकीमती चीज नहीं थी तो आम जनता के लिए वो हाईवे बंद क्यों था? और एक बात कि राजा मानसिंह के वंशज राजा माधव सिंह के समय जब इंग्लैंड के प्रिंस अल्बर्ट उनसे मिलने आए थे तो राजा माधव सिंह ने उन्हें किले में घुसने से मना कर दिया था। ब्रिटिशों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उन्हें क्या पता था कि अंदर कोई खजाना छिपा है। वैसे वहां खजाना मिला था या नहीं, यह तो सिर्फ कांग्रेस को और इंदिरा जी को ही पता था। लेकिन उनके इस डिसीजन की वजह से किले को बहुत नुकसान हुआ था। उन 5 महीनों में उन्होंने पूरा किला खोद डाला था और किले की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि महारानी गायत्री देवी को अपने किले को ठीक करवाने के लिए कई महीनों का समय लगा था। आपके मन में शायद एक सवाल ये भी आया होगा कि राजा मानसिंह ने तो वो खजाना आमेर के किले में छिपाया था, तो सर्च ऑपरेशन जयगढ़ किले में क्यों? इसके पीछे का रीजन था वो सुरंग जो 2 किलों को आपस में जोड़ती थी। हो सकता है कि उस सुरंग के जरिए खजाने को खोजने वाली सेना आमेर के किले में भी पहुंची हो। ये भी हो सकता है कि उसी सुरंग के जरिए उस खजाने को कभी आमेर से जयगढ़ शिफ्ट किया हो। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है? ये भी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस खजाने को लेकर आपकी क्या राय है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक भी जरूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।